रागिनी, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो आप संसद सत्र की मांग कर रहे हैं, जबकि ऐसे में आपको पता है कि सरकार अभी सीक्रेसी बरतना चाहती है, और दूसरा आपने पीएम का ये गायब वाला पोस्टर निकालकर उनको कमजोर दिखाने की कोशिश की है। ऐसे में जब हमको तो अपने पीएम को, देश को ताकतवर दिखाना चाहिए। रागिनी, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानक नतीजे में विश्वास करती है, नजारों में नहीं। आउटकम में विश्वास रखती है और केवल मानक के आप इसे ठीक करवा सकते हैं। मेरी आवाज बहुत हाँ, मैं ठीक करवा रहा हूँ। ओके, हाँ हाँ। तो मैं कह रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विश्वास करती है नतीजों में, नजारों में नहीं। हम विश्वास करते हैं आउटकम में, ऑप्टिक्स में नहीं। तो मैं देखिए बात ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि आज देश अगर व्यथित है तो बहुत आक्रोशित भी है, और कहीं ना कहीं हर भारतवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, वो किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म का क्यों ना हो, खून हर भारतवासी का उबाल पर है। और मुझे तो उस कविता की पंक्तियां याद आती हैं कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें तेजी न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है, वो खून नहीं वो पानी है। तो मुझे लगता है कि आज भारत के हर एक निवासी के रगों में कितना खून दौड़ रहा है और उस खून में कितना फौलाद, कितना लोहा है, ये दिखाने का वक्त है। और ये संदेश भारत की संसद से न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने आसपास देखें तो हम पाएंगे कि चीन ने पाकिस्तान को समर्थन दे दिया है, अमेरिका ने कह दिया है कि ये तो 1500 साल पुराना झगड़ा है, आपस में निपट लो। टर्की जो है वो आर्म्स देकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हाथ मजबूत करने का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक मजबूत संदेश कि भारत की सरकार देश को विश्वास में लेकर, विपक्ष को विश्वास में लेकर आज पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि हर एक भारतवासी भारत माँ का जो दामन खून से दागदार हुआ है उसे पूछने के लिए बेताब बैठा है। और कहीं ना कहीं ये डर, ये भय पाकिस्तान के सीने में जमा होना चाहिए, पाकिस्तान को खौफजदा होना चाहिए, डरना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के विशेष सत्र की मांग की गई हो। अगर आप मुझे 1 मिनट का समय और दें तो मैं ले जाना चाहूंगी आपको अक्टूबर 1962 के दौरान, जब चीन ने युद्ध का बिगुल भारत के खिलाफ बजा दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी 36 साल के पहली बार के सांसद थे। जनसंघ एक छोटा सा राजनीतिक दल था और वो 72 साल के देश के तीसरी बार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें विशेष सत्र चाहिए, हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। पंडित नेहरू, द काइंड ऑफ डेमोक्रेट ही वाज, उन्होंने दोबारा नहीं सोचा। 8 नवंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें 9 नवंबर को खड़े होकर वाजपेयी जी ने पानी पी पी कर भारत सरकार को कोसा, महापापी, बेशरम जैसी संज्ञा का इस्तेमाल किया और तमाम, मैं कहती हूं, दुत्कार लगाने का काम किया। पंडित नेहरू ने कभी वाजपेयी जी को चीन का एजेंट नहीं कहा, उनका माइक ऑफ नहीं करवाया, उनको संसद से बाहर नहीं फेंकवाया, ना ही उन्हें निलंबित किया। पंडित नेहरू ने कहा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों में देश का विश्वास बना रहे। आज सरकार जो भी दुश्मन देश के खिलाफ कर रही है वो जनता के सामने पब्लिक डोमेन में बना रहे, हमसे सवाल पूछे जाएं और हम जवाब दें। यही आज के समय का तकाजा है। ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार इस तरह का विश्वास दिखाएगी विपक्ष पर, देश की जनता पर, तो इससे करारा तमाचा पाकिस्तान को भी पड़ेगा और एक मजबूत संदेश आगे भी जाएगा। पर रागिनी, गायब होने वाली बात हाँ, है। बोलिए। हाँ, तो देखिए, गायब होने की बात ऐसी है कि एक कहावत है कि गधे के सर से सींग की तरह गायब हो जाना, पर मुझे लगता है यहाँ पे सर ही गायब करके दिखा दिया गया, तो शायद इस पर ज्यादा तकलीफ हो गई। पर बात यह है कि पहलगांव से गायब है नरेंद्र मोदी,
राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहलगाम जाते हैं और नरेंद्र मोदी बिहार की चुनावी रैली को संबोधित करने जाते हैं। तो बहुत लोगों ने लिखा और कहा कि रोम जल रहा था और नीरव बांसुरी बजा रहा था। सर्वदलीय बैठक से भी गायब हो जाते हैं। यानी कि इतने महत्वपूर्ण गंभीर मसले पर प्रधानमंत्री विपक्षी दलों के नेताओं के साथ नहीं बैठना चाहते, और जब बिहार की रैली में बोलते हैं तो उसमें से पाकिस्तान शब्द को भी गायब कर देते हैं। यानी कि पाकिस्तान का नाम लेकर चुनौती देने से बचते हैं। ऐसा क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं समझती हूं कि आज कूटनीति के समय पर, सामयिक नीति के समय पर उनको देश के सामने खड़े होकर बात कहनी पड़ेगी। यदि कोविड के दौरान, यदि नोटबंदी के दौरान वो देश के नाम संदेश दे सकते हैं, तो आज के समय गायब होने, नदारद होने का नहीं है। जनता के सामने खड़े होकर जनता को जवाब देने का समय। मेरे मन में एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है। जब आपको पता है कि युद्ध जैसे हालात हैं, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है या अभी कोई कार्रवाई भारत की तरफ से हुई नहीं है, रुकिए ना एक मिनट, मैं बड़ा बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं, बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं, और जाहिर है कि आम आदमी भी यही सोचता होगा। ये सारी चीजें बताई नहीं जाती हैं। मतलब ये बताया नहीं जाता है रागिनी कि क्या कार्रवाई सरकार करेगी, ये बताया नहीं जाता है कि हमने क्या एक्शन लिया या क्या एक्शन लेने वाले हैं। ऐसे में संसद सत्र में आप सरकार से क्या जानना चाहते हैं? देखिए, मानक ईश्वर ने ये 2 कान दिए हैं और एक जुबान दी है। हो सकता है सरकार ना बताना चाहे। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सारे जो रणनीति है वो संसद में उसका खुलासा किया जाए। ये कौन चाहेगा? ये कोई नहीं चाहेगा। सब परिपक्व हैं राजनीतिक रूप से। लेकिन विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष किस तरह से सहयोग देना चाहता है? देश की जनता के प्रतिनिधि जो संसद में चुने गए हैं, उनका क्या मत है? क्या ये सरकार जानना ही नहीं चाहती? वो तो ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कस हो चुका ना। ऑल पार्टी मीटिंग तो हो चुकी। उसमें नहीं थे। ऑल पार्टी मीटिंग और संसद का सत्र जहां बड़े तरीके से सार्थक जिम्मेदारी के साथ चर्चा हो सके, उन दोनों में फर्क है। ठीक है, ओके। के शर्मा, ऑल पार्टी मीटिंग को भी नहीं समझा।